Radhe Radhe to all my class 7th student. Welcome back in my channel Radhe Govind Science Math Pathshala. Today we will start chapter 8 comparing quantities exercise number 8.3. In this exercise we will learn profit, how to estimate profit, how to estimate loss, profit percentage, loss percentage, SP यानी कि selling selling price, CP, cost price. So your first question is, tell what is the profit or loss in the following transaction. Also find the profit percentage or loss percentage in each case. Your first question is, Gardening share is bought for 250 rupees and sold for 325 rupees. ही इज़ आस्किंग कि गार्डनिंग के लिए शेयर्स जो हैं वो बॉट किए गए 250 में, ओके, और उसे सेल किया है 250 में बॉट किए हैं, तो ये क्या हो गया इसका सीपी कॉस्ट प्राइस। अब सेल कितने में है, यानी कि सेलिंग प्राइस कितनी है इसकी 325। तो देखो परचेज कम में किया है, बेचा ज़्यादा में, यानी कि क्या हुआ है प्रॉफिट। तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट? प्रॉफिट फॉर्मूला इज SP माइनस CP। सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस लेस करेंगे, सो वी गेट 75। हियर यू कैन सी 75 वी गेट। Now we have to find profit percentage. अगर लॉस होता है तो लॉस परसेंटेज निकालेंगे, प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट परसेंटेज। सो वी फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज? इज प्रॉफिट अपॉन CP, यानी कि कॉस्ट प्राइस जिससे जितने में हमने परचेज़ किया था इनटू 100। ठीक है, तो ये प्रॉफिट हो गया हमारा 75, परचेज़ 250 में किया है और इंटू 100। ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, या फिर आप इसको 25 की टेबल से भी काट सकते हैं। 25 1 25, 25 4 100 एंड 2 5 10, 2 2 4। तो कितना हुआ ये आपके 5 1 5 एंड 5 5 25। तो 5 इंटू 2 यानी कि 30%। तो 30% प्रॉफिट है और प्रॉफिट 75 रुपीज़। सेकेंड क्वेश्चन इज, ए रेफ्रिजरेटर बॉट 12,000 रुपीज़ एंड सोल्ड 13,500। परचेजिंग क्या है 12,000 में है और सेलिंग है 13,500 में। सो हियर इज आल्सो SP इज ग्रेटर देन टू CP। SP is greater than to CP, so we find profit SP minus CP। तो प्रॉफिट क्या है 13,500, CP है 12,000। तो हम फाइंड करेंगे, तो वी गेट 1500। अब प्रॉफिट निकाल लो, 1500 अपॉन CP यानी 12,000 इंटू 100, तो कितना है 12.5% प्रॉफिट। थर्ड क्वेश्चन इज, योर ए कपबोर्ड बोर्ड फॉर 2,500 रुपीज़ एंड सोल्ड एट 3,000। इसमें भी प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट वी फाइंड 500 का प्रॉफिट है, तो 500 अपॉन CP इंटू 100 वी गेट 20%। थर्ड वन इज, ए स्कर्ट बॉट 250 एंड सोल्ड 150। इसके 250 में सेल परचेज़ की है, सेल की है 150 में, तो इसमें तो लॉस हो रहा है। तो लॉस का फॉर्मूला लगा देंगे हम। लॉस का फॉर्मूला होता है लॉस परसेंटेज इज इक्वल्स टू लॉस अपॉन CP। ये भी CP पे फाइंड किया जाता है, इंटू 100। तो लॉस 100 रुपीज़ का हुआ है, CP 250 है, इंटू 100। सो टोटल लॉस कितना हुआ 40%।
Your second question is convert each part of the ratio to the percentage. इन ratios को हमें percentage में change करना है. How we change? First we take 3:1. तो 3 और 1 को ऐड करेंगे 4. तो ये क्या हो गया 3/4. 3/4 को 100 से इंटू कर दो. 4 1 जा 4 और 4 की टेबल से 125 टाइम कटेगा. 25 इंटू 3 75 और 1/4 इंटू 100 इसमें 25 आ रहा है डायरेक्ट. तो 75% और 25%. 2:3:4 को 2 + 3 + 5 करेंगे 10. 2/10 3/10 5/10 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100. ओके, तो 0 से 0 कैंसिल. तो यहाँ पे 20 इस 0 से ये 0 कैंसिल. यहाँ 30 इस 0 से ये 0 कैंसिल. यहाँ 50. इसी तरह से C है 1:4. 1 + 4 5 1/5 और 4/5 1/5 इंटू 100 4/5 इंटू 100 20% और 80%. 1:2:5 तो कितना होगा 8 यानी कि 1/8 इंटू 2/8 इंटू 100 और 5/8 इंटू 100. When we solve this we get 12.5%, 25% and 62.5%. Question number 3. The population of a city decreased from 25,000 to 24,500. Find the percentage of decrease. एक सिटी की पॉपुलेशन 25,000 से कितनी रह जाती है 24,500. तो डिक्रीज़ हुई है. तो डिक्रीज़ कितनी हुई है 500. तो इसमें डिक्रीज़ परसेंटेज पूछ रहा है. तो डिक्रीज़ परसेंटेज कैसे निकालेंगे. पॉपुलेशन कितनी डिक्रीज़ हुई 500 और ओरिजिनल पॉपुलेशन कितनी है. ओरिजिनल पॉपुलेशन ही क्यों ले. प्रॉफिट और लॉस में क्या लेते हैं हम प्रॉफिट अपॉन CP. कुछ भी होता है लॉस फाइंड करना है प्रॉफिट फाइंड करना है तो CP पे किया जाता है मेन प्राइस पे. तो यहाँ पे मेन क्या है 25,000. तो ओरिजिनल पॉपुलेशन ये है इस इंटू 100. व्हेन वी सॉल्व 3 0 ये 2 और ये 1 तो कितना 5 5 5 5 25 है ना. एक मिनट. इफ वी डिडक्ट इन 3 0 से ये 2 0 एक ही 0 कटा है. 5 1 5 5 5 25 5 1 5 5 2 10 तो 2% आ गया. Arun bought a car for 3,50,000. The next year the price went up 3,70,000. What was the percentage of price increase? अरुण ने इतने में कार खरीदी इतने में बेची. तो बेची कितने में उसने. ही सेल कार इन 3,70,000 में. तो उससे कितने का प्रॉफिट हुआ उसे 20,000 का. तो यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है. तो प्रॉफिट परसेंटेज 20,000 अपॉन ओरिजिनल प्राइस क्या थी 3,50,000 इंटू 100 यानी कि 40 से ये 40 कट है ना. 5 7 40/7 आया है. यानी कि इसको इस तरह से लिख सकते हैं फ्रैक्शन में मिक्स्ड फ्रैक्शन में. सो दिस इज योर आंसर. नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 5. I buy a TV for 10,000 and sell it profit of 20%. Is how much money do I get for it? मैंने एक टीवी परचेज़ किया 10,000 में और उसको 20% के प्रॉफिट में सेल कर दिया. तो मुझे उसके लिए मैंने कितना पे किया मतलब. तो देखो प्रॉफिट हियर इज प्रॉफिट इज 20% यानी कि 20/100 लिखना है हमें. अब टू CP करेंगे
देखिए ये फार्मूला जो है, ये प्रॉफिट परसेंटेज इन ऑफ सीपी, ये कहाँ से आया है? क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला ये होता है, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स पी अपॉन सीपी। तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज, ये अपना प्रॉफिट परसेंटेज है इनटू सीपी, तो ये सीपी हो गया बराबर क्या है? प्रॉफिट। तो ये यहाँ पे लिखा है। तो हमारा प्रॉफिट कितना आया? 20,000। अब इसको हम किस में ऐड कर देंगे? प्रॉफिट में, सीपी में, सॉरी। तो हमारा 12,000 क्या आ गया? एसपी। जूही sells a washing machine for 13,500. She lost 20% in bargain. What was the price at which she bought it? सेम क्वेश्चन है, इसमें लॉस है, उसमें ऊपर वाले क्वेश्चन में प्रॉफिट था। मशीन परचेज़ की जूही ने 13,500 में। अब उसे क्या हुआ? लॉस हुआ। तो ये लॉस है, तो उसने ये पूछ रहा है कि कितने में उसने परचेज़ की थी, मतलब इट इज़ आस्किंग अबाउट सीपी। तो बच्चों हम इस क्वेश्चन को ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे, जैसे कि यहाँ पे प्रॉफिट का फॉर्मूला ये था, तो इसी तरह से हम लॉस का बनाएंगे। लॉस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? लॉस परसेंटेज इनटू सीपी। ठीक है। We can also do this question from this formula. Loss is equals to loss percentage of CP. So loss percentage 20 and there is a no CP, so we make CP is X. So if we multiply 20 upon 100x, तो 0 से 0 cancel, 2 1 से 2, 2 5 से 10, यानी कि x/5। लॉस हमारा कितना है? x/5। अब लॉस हमें हुआ है, तो लॉस का फॉर्मूला जो होता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एस पी माइनस सी पी, लेकिन लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? सी पी माइनस एस पी। सो हियर ही इज अप्लाइड एस पी इज इक्वल्स टू सी पी माइनस लॉस, है ना, क्योंकि लॉस का फॉर्मूला होता है सी पी माइनस एस पी। तो इसने एस पी को इधर ले आया और लॉस को उधर लेके चला गया। एस पी इधर आ गया तो सी पी माइनस लॉस हो गया। ये इसने लिखा है सी पी की जगह एक्स, लॉस की जगह x/5, तो 4x/5 हो गया। तो x इज इक्वल्स टू दिस नंबर। तो जो मशीन जो उसने परचेज़ की थी वो इतने में परचेज़ की थी और सेल उसने इतने में की, दैट्स वाई शी मेक लॉस। Chalk contain, question number 7, chalk contain calcium, carbon and oxygen in ratio 10:3:12. Find the percentage of carbon in socks. First we add all these ratio, 10 plus 3 plus 12, we get 25. Then we find calcium. First question is find the percentage of carbon in chalk. So we see here how much the ratio of carbon, 3 upon total. तो 3 total कितना है? 25. We multiply it to 100 because it is asking the percentage of 25 1 25, 25 हो जाए 100, तो ये 104 आ गया, 12 आ गया, 4 into 3 12. Then second question, if in a stick of chalk carbon is 3 gram, what is the weight of chalk stick? तो इसमें पूछा जा रहा है कि 3 ग्राम आपका कार्बन है, व्हाट इज़ द वेट ऑफ द chalk stick? तो वी मेक क्वांटिटी ऑफ कार्बन इन chalk 3 gram, लेट द वेट ऑफ द chalk बी x gram. तो 12% of x is equals to 3. तो 12 upon 100 into x is equals to 3. तो x is equals to this, then
25 gram is the weight of chalk. How we deduct? We see here 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, इससे ये 25 बार कट होगा, तो here is your answer. Anima buy a book for 275 rupees and sell it at a loss of 15%. How much did she sell it for? अनिमा ने बुक परचेज की 275 रुपये की, लॉस 15% है. सो वी अप्लाई दिस फार्मूला. सो लॉस कितना है? 15%. वी राइट 15% ऑफ 275. सो 275 का हमने 15% निकाला, इतना आया, तो ये वैल्यू इसमें से डिडक्ट कर दी, तो यानी कि उसकी क्या आ गई? सेलिंग प्राइस कितनी आ गई? ये आ गई. तो देखो परचेज इतने में किया था, सेल इतने में किया, तो लॉस ही हुआ है. नाउ वी कम क्वेश्चन नंबर 9. फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 years in the each case. Here your question is changed. Here asking about interest. There are two kinds of interest. First interest is known as simple interest and second interest is known as compound interest. So simple interest, we have to find simple interest with the formula P into R into T upon 100. Here P is principal मूलधन, R is rate दर and T is time समय upon 100. So we apply. First question is here principal given है और at the 12%. We have to find simple interest in the 3 year. Time यहीं given है 3, तो 1200 into 12 into 3 upon 100. 2 0 से 2 0 cancel. We multiply this number to this, we get 432. It is asking about amount. तो amount का जो formula होता है वो principal plus SI होता है. We find SI, तो SI 332 है और principal कितना है? 1200 में स्क्वायर किया तो ये आ गया 1632. Again we come question number B. 1700 पे 5% है. इसमें भी we put all these number in this formula and solve this. 75 into 5 into 3 we get 1125. When we add 1125 with principal, we get 8625. What rate gives 280 as interest on sum of 56,000 in 2 years? आपके क्वेश्चन 10 में वी हैव टू फाइंड व्हाट रेट, यानी कि रेट फाइंड करनी है इतने रुपीस पर एज इंटरेस्ट. दैट मीन्स एज इंटरेस्ट यानी कि ये ऐसा ही है. एंड द सम ऑफ यानी कि दिस इज ए प्रिंसिपल. सो वी पुट ऑल दीज वैल्यू इन दिस फार्मूला. प्रिंसिपल में प्रिंसिपल आर की जगह आर, क्योंकि आर वी हैव टू फाइंड रेट एंड 2 इज time upon 100. Simple interest 280. So we cross multiply to this 280 into 100. ये इस तरफ जाएगा और ये दोनों नीचे आएंगे. 56,000 into 2. 20 से 30 से ये 30 कैंसिल. 7 4 28. So we get 1/4 यानी कि 1/4 यानी कि 0.25% of rate. Now we come question number 11. If Meena gives an interest of 45 rupees for 1 year at 9%, 9% rate per annum, what is the sum she has bought?
सिंपल इंटरेस्ट इतना है, रेट इतना है, टाइम इतना है, तो सिंपल इंटरेस्ट P into R into T. So this is our interest, we put here principal, and rate we put here, and time is per annum, so it means 1 year. We cross multiply and we find principal, we get 500 rupees. Here your 8.3 exercise is finished. Now we will meet in our next exercise. Radhe Radhe. If you like my video, please subscribe my channel.